तो बच्चे आप ही के अपने चैनल पे चल रही कमबैक सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड मैथ्स कमबैक। आज हम साइंस का सेक्शन बी यानी कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड को खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आसान चैप्टर है बायो का और इजी है ना, प्लस स्कोरिंग है। तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं आपको, जैसे कि है ना, ये है हमारी साइंस। ठीक है भाई, साइंस के होते हैं 3 बच्चे, है ना। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स में भी 2 कैटेगरी की फिजिक्स होती है। एक आपकी मॉडर्न फिजिक्स, है ना, जैसे मॉडर्न बहुएं होती है ना, मॉडर्न फिजिक्स, और एक आपकी क्लासिकल फिजिक्स। सिमिलर केमिस्ट्री में भी 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है बच्चे इन ऑर्गेनिक, और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। बायो में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है बॉटनी, एक होता है बच्चे जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स में 2 कैटेगरी, बायो में। तो अब हम फोकस करते हैं केमिस्ट्री में। तो बच्चे केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा खास है, और सीबीएसई में इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार शुरुआत होती है, यानी कि 10वीं से आपका फाउंडेशन बनता है। जो भी स्टूडेंट्स आगे को साइंस स्ट्रीम लेंगे तो उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चे ध्यान पूर्वक पीसफुली देखना है, रजाई गद्दे छोड़ देना है, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी से आ रही है ना, तो मौसम आपके अनुकूल हो रहा है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अगर अभी भी आप सदमे में कि कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, तो डरना नहीं है। चैनल पर ऑलरेडी लास्ट 15 डे का प्लान, है ना, वीडियो आ गई है। आप कभी भी देख रहे हैं, 7, 8, 6, 5, किसी भी तारीख को देख रहे हैं, जाइए आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने पहले से कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार शुरुआत। फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस में नहीं है, हालांकि 10th में पहले था, अब हटा दिया गया। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर है। थर्ड का कॉम्बिनेशन है इनऑर्गेनिक का हल्का सा। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। ये हमारे पीरियोडिक टेबल है। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर पूरे क्या बने भाई, सेपरेट चैप्टर, विच इज कार्बन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन अपने आप में अनोखा है ना, बिल्कुल शानदार, क्योंकि कार्बन से ही शुरुआत होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऐसा क्यों? कार्बन एंड कंपाउंड क्यों है चैप्टर का नाम? कुछ और भी तो हो सकता था भाई, इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स है ना। कार्बन कंपाउंड क्यों है? क्योंकि बच्चे कार्बन जो है ना, आपको जानकर हैरानी होगी, फैक्ट ये कि कार्बन लगभग भाई कितने बॉन्ड्स बना सकता है, गैस कीजिए कमेंट में जरा, कितने बना सकता है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है, आखिरी में बताएंगे, याद दिला देना कि सर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्बन भाई बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, बहुत सारे बनाता है, मतलब हजारों नहीं है भाई। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, हजारों नहीं, इतने सारे बनाता है, इसलिए कार्बन का बस सेपरेट चैप्टर है। और कार्बन से एक सेपरेट यूनिट का शुभारंभ होता है, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चे सबसे पहले हम कार्बन में बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन की बॉन्डिंग अलग होती है, सबसे अलग, है ना, सबसे अलग कार्बन। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है विच इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है बच्चे? पहली बात, कार्बन है आपका नॉन मेटल, है ना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ये मेटल नहीं है ना, और कार्बन हर जगह है, एवरीवेयर इज कार्बन। आप मेरी आंखों को देख रहे हैं, है ना, व्हाइट के अंदर ब्लैक ड्यू टू कार्बन, मेरे हेयर ड्यू टू कार्बन, है ना, काले, यहाँ पर सब जगह कार्बन इज एवरीवेयर। पॉलिथीन देखते हो, प्लास्टिक, लकड़ी, वुड, आपके घर में जो लेंटर डला हुआ है, सरिया है, गाटर है, उन सबको बनाने में कार्बन का यूज हुआ है। आयरन में थोड़ी सी कार्बन की इंप्योरिटी मिलाते हैं ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए। तो कार्बन बच्चे एवरीवेयर, इसलिए कार्बन के ऊपर सेपरेट चैप्टर है। और कार्बन इतने सारे एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे। कहाँ पता चलेगा? बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास नोट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां पर जाइए, या फिर इंस्टा पर डीएम कीजिए, सर मुझे इस चैप्टर के पर्टिकुलर क्लास नोट्स भेज दीजिए, हमारी टीम आपको भेज देगी। ठीक है, और क्या करना है आपको, अगर लग रहा है कि वीडियो की स्पीड बहुत स्लो है तो थोड़ा सा तेज कर दीजिए,
ठीक है। तो अब कार्बन क्या करता है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन क्या करता है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है भाई। कार्बन है ना, एक कार्बन जैसे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट। तो कार्बन जो है ना आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कहता है भाई हमारा, हम अलग हैं जी, हमारा मैटर अलग है। जैसे आयनिक और कार्बन बॉन्ड में मैं थोड़ा सा अंतर बताऊं आपकी भाषा में, तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन में क्या, आज इसके साथ कल उसके साथ, है ना। तो लिव इन रिलेशन में आप किसी के साथ है ना आज, कल उसके साथ, कल किसके साथ, है ना। तो इस तरीके के फ्रेंडशिप टाइप जो वर्गर रिलेशनशिप होते हैं, उसमें क्या है, टिक के नहीं रहना, आज इसे पार्टनर मारे कल से। तो ऐसे बॉन्ड भी क्या टिक सकते हैं कभी, नहीं भाई, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। किसी को अच्छा पार्टनर मिल गया तो छोड़ जाएगा, या कुछ सर्कमस्टेंस आएंगे तो छोड़ जाएगा, है ना। तो ये होते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, वेरी वेरी वीक बॉन्ड। तो कार्बन में कुछ ऐसे ही बॉन्ड में आता है, कोवलेंट शेयरिंग वाला बॉन्ड, ठीक है, शेयरिंग वाला बॉन्ड। और लेकिन आयनिक बॉन्ड होते हैं वेरी खतरनाक, जैसे आपके मदर फादर का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना। आपकी और आपकी मदर का बॉन्ड, भाई कोई कितना भी आग लगा दे, आपसे आपकी मदर का बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता। आप उनके बेटे हो या बेटी हो, ठीक है, वो आपकी मदर है, मतलब मदर है, मर जाएंगे तो भी आपकी मदर रहेंगी, है ना, उस दुनिया में नहीं रहेंगी, है ना, क्षमा चाहूंगा ऐसा बोलने के लिए, ठीक है बच्चे। तो उनका लविंग नेचर, है ना, केयरिंग, वो आयनिक बॉन्ड में, है ना, मदर लाइक का आयनिक, ठीक है, जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, है ना। जैसे शादी का बंधन भाई, है ना, अरेंज मैरिजेस ज्यादातर में होता है, यहाँ डाइवोर्स रेट कम होता है, लव मैरिज में भी कह सकते हैं। तो वो हो गया आपका कौन सा, आयनिक बॉन्ड, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और कोवेलेंट बॉन्ड जो इजीली टूट जाता है ना, क्यों, क्योंकि बनता ही वही ऐसा है, फायदे के लिए। तो कार्बन क्या करता है भाई, कार्बन जो है ना, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन द मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो कार्बन के कंपाउंड जितने भी होते हैं पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कराते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड बहुत लो होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका कार्बन का। तो कार्बन क्यों इजीली टूट जाता है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जिसका नाम भाई कौन सा है, क्या है, कोवैलेंट, है ना, कोवैलेंट, है ना। अभी फेब का महीना आ रहा है ना, लोग पता नहीं क्या क्या दिन बनाते हैं, है ना, वैलेंटाइन डे, फलाने डे, डिमकाने डे। तो उन सब में जो बॉन्डिंग होती है ना, कल पिछले साल किसी और के साथ था, इस साल किसी और के साथ, अगले साल किसी और के साथ होगा या होगी, जो भी है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है भाई, है ना। तो ऐसे वर्गर, है ना, बॉन्ड को, है ना, मैं सपोर्ट नहीं करता। आप भी इन सब चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है बच्चे। तो इसी में आपका भला है। और फेब्रवरी आ गई है ऑलरेडी, पढ़िए, 25 फेब को आपका एग्जाम है ना, साइंस का। तो साइंस में हम अपना कमबैक करेंगे, वन शॉट आपको यहाँ से देखनी है, सारी वन शॉट देखिए, प्लस आप चाह रहे हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो जो हमारे बोर्ड में गारंटीड आएंगे। तो 101% मैं आपके चैनल पर लाइव आके सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, गारंटीड वो क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब आएंगे, ठीक है। ओके, ऑन स्क्रीन कमिटमेंट, ठीक है जी, ओके जी। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, है ना। जैसे भाई दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके, जैसे आपने एक बाइक खरीदनी है, बाइक नहीं, स्कूटी, स्कूटी नहीं, साइकिल, क्या मान ले भाई, चलो साइकिल मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास है 10 साल की साइकिल है, लेट्स सपोज 10 साल की साइकिल है, आपके दोस्त ने कहा कि भैया मेरे पास है 5,000, आपके दूसरे दोस्त ने कहा मेरे पे 5,000, तो क्या करें, साइकिल कैसे लेके, हमने कहा 5,000 मुझे उधार दे रहे, कहना मैं ना दूंगा भाई उधार, वो साइकिल नहीं, कहना मुझे भी साइकिल, कहना भाई हम दोनों का मकसद एक ही है, चीन तपाक तम दम, तो क्या करें, एक साइकिल ले ले। दोनों ने पैसे मिला के साइकिल लिया पार्टनरशिप में, तो दोनों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कह सकते हैं, उन्होंने पैसों की शेयरिंग करी, इट मीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया। उस प्राइमरी बॉन्ड को क्या करें, कौन सा बॉन्ड कह दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। वो कोवैलेंट बॉन्ड है, कभी भी टूट सकता है, दोनों दोस्तों में लड़ाई होगी तो वो उसके कहा साइकिल मुझे दे दे, या फिर तोड़ दो पहिए ले। लेकिन आप अगर कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, शेयरिंग मतलब उसके शेयरिंग, अगर मान लो एक कंडीशन ऐसी होती है, वो उसे 5,000 रुपये डोनेट, डोनेट तो नहीं करेगा भाई, उधार दे दिया, उन्होंने बोलो ले लिए दोस्त से 5,000 रुपये, वो साइकिल आया। अब साइकिल में 5,000 सामने वाले दोस्त के, 5,000 खुद के, लेकिन अब वो साइकिल किसी के लाएगी, जिसने खरीदी है, क्योंकि उसने 5,000 उससे उधार ली है, उसे 5,000 वो देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी साइकिल है, इट मीन ये हो गई आयनिक बॉन्ड की कंडीशन। कोवैलेंट बॉन्ड में ठीक इससे उल्टा, अब 5,000 उसने दी, 5,000 उसने दी, अब साइकिल, जैसे मान लो एक है
चिंटू मिंटू, ठीक है। चिंटू कहता है ये मेरी साइकिल है, मिंटू कहता है मेरी साइकिल, तो दोनों ही सही कह रहे हैं भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, दोनों शेयरिंग करी है, पैसों की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या लेके आए, साइकिल लेके आए, तो चलाएंगे दोनों, ठीक। तो ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन क्या है भाई, कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चे, है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे 2,4। इट मीन्स कि पहले शेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं बच्चे, और अगले शेल में कितने आने, 1 2 3 4, ठीक है, ये कार्बन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले शेल में 4। अब इसे कार्बन को कितने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन क्या कहा, भैया मुझे कितने चाहिए, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये अपना क्या करेगा भाई, ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, इसे अपने 8 कंप्लीट करने हैं ना, तो अपने 8 आर्म्स बनाने कैसे करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, कहेगा हाथ ही काट दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लेगा या देगा, तो बेचारा कार्बन क्या करेगा, कार्बन बेचारा कंफ्यूज, तो कार्बन कहता है व्हाट शुड आई डू, कार्बन इट्स अ टेट्रावैलेंट, क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन को चतुर्संयोजी क्यों कहा जाता है, यानी कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन क्या करता है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन दे के या लेके। आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करो या गेन करो, आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन इस कोवैलेंट बॉन्ड में कहानी उल्टी है ना, कैसी भाई कहानी उल्टी है, क्यों उल्टी कैसी कहानी, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके, उसके इलेक्ट्रॉन के, दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं, शेयरिंग चलती है ना। तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या करता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वाई आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता, नहीं भाई 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता, इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन झेल ही नहीं पाएगा, मान लो आपको 4 ईंट उठाने की हैबिट है, 4 ईंट ले लिया आपके हाथ में और 4 ईंट उठा दी, अरे भाई नीचे गिर गया, है ना, आप ऐसे भाई नीचे गिर गए, तो मैं आपको उठाऊंगा, कहूंगा उठो 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 उठो, मैंने आपको उठाया है ना, तो आप उठ गए, 4 ईंट और, है ना, तो 4 ईंट नहीं उठा पाए, 4 और एक्स्ट्रा नहीं उठा पा रहे, तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, और 4 ईंट हटा दी तो भी आप इम्बैलेंस हो गए, गिर गए, है ना। तो कार्बन क्या कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो उतनी एनर्जी होल्ड ही नहीं कर पाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि वो खुद ही तबाह हो जाएगा, है ना, तो खुद ही तबाह हो गया बेचारा इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इतना एनर्जी निकाल देगा, निकालने में ऐसा हालत खराब हो जाएगी कि पूछो मत भाई, वो अब को एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसे कार्बन पे क्या करता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, जस्ट लाइक वाओ, जैसे आप देखें, क्या भाई कार्बन के अलावा और भी लोग हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो मेरा आंसर है यस, और आपका आंसर भी है यस, कमेंट डाउन यस। हाइड्रोजन हो गए, जितने भी नॉन मेटल्स है ना, ऑल नॉन मेटल्स आर में कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी नॉन मेटल्स है सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे, जैसे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ने कहा जी हम भी वैले, एक हाइड्रोजन का जी हम भी वैले, तो क्या करें, क्या करें, मिल जाए ढेले, एलो जी वैले वैले मिल गए, इस एना ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करिए, एना ने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करिए, शेयर शेयर करके करके कर करके कर करके एना एक के इसको, ठीक है भाई, तो इसने कहा जी हम आपके साथ, ने कहा जी हम क्या अलग है, हम भी आपके साथ, तो अब इस हाइड्रोजन को देखो, इसके गोले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसके गोले में कितने, 2, तो ने कहा हम आपके साथ, हम आपके साथ, ने कहा जी मेरे पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा मेरे पे भी 2, टोटल 2 है, लेकिन दुनिया समझ गई 2 और 2 4 है कितने, तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, ऐसे प्रैक्टिस करना कॉपी पे, ऑक्सीजन के बीच में, है ना, यहाँ बना देते हैं ना, थोड़ा सा ना, आखिरी शेल में कितने बचेंगे ऑक्सीजन के, 6 6 बचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अगला ऑप्शन ये भी देगा 1 2, चलो एक के क्रॉस से दिखा देते हैं ना, एक के डॉट से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सबका साथ, है ना, सबका विकास, यहाँ पर यह हो गया जी, है ना, लेकिन कहाँ है विकास, वी डोंट नो, तो ये हो गया हमारा क्रॉस, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने, अब कार्बन कह रहा है भैया मिलिए,
तो कहते हैं जी मिलते हैं। तो मैंने कहा ये लीजिए हम आपसे मिल, हमें है आपसे मिलना। अब इस ऑक्सीजन के कितने हैं भाई इलेक्ट्रॉन, क्या इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, यस और नो? यस कर लिया जी, पैनी पैरा, मुबारक हो। 1 2 3 4 5 6 7 ओके डन। ने कहा जी हम क्यों, वेल ले मिल जाओ शैले, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसने कहा जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, तो यानी कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और एना ये भी रहा। और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बात की जाए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बात की जाए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ओनली एक बॉन्ड की गला, दोबारा बताइए एक बॉन्ड कैसे भाई, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विच कितने बॉन्ड होंगे, ओनली असी एक बॉन्ड होने। ओके ठीक है, तो नाइट्रोजन सिमिलर बच्चे नाइट्रोजन है ना। अब कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, इट्स इज आउटर मोस्ट शेल। सबको पता है कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मिनिमम कितने बनाएगा जी, 4। उसे अपने ऑक्टेट ही कंप्लीट करने हैं ना, तो 4 बनाएगा। तो कार्बन क्या है, इट्स रिक्वायर्ड अ 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल। कार्बन भाई स्टेबल जब ही रहेगा जब वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा भाई। स्टेबिलिटी का नियम ही यही है ना, केमिस्ट्री में नियम ही यही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस ना हो तो वो अनबैलेंस, जैसे ये है, जब तक मैं समतल जमीन पर नहीं खड़ा हूँ तो अनबैलेंस, जैसे मैं यहाँ खड़ा जाऊँ ऐसे, तो ऐसे ऐसे मैं खड़ा हूँ कि बच्चे मैं आज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाने आया हूँ, तो गिरूंगा है ना, इट्स मीन आई एम अनस्टेबल। जब तक स्टेबल नहीं होगा तो आई कांट टीच एंड यू कांट स्टडी, है ना। तो आप हमेशा स्टेबल रहते हो, है ना, आप हमेशा नेट गेट कॉन्फ़िगरेशन में, तो बिल्कुल लो स्टेट में, ठीक है। कार्बन एटम्स कैन अचीव इंटरैक्ट कैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऐसे करता है कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बेचारा सुंदर है कार्बन। अब कार्बन के एलोटॉप्स की बात करते हैं ना। कार्बन कार्बन है के हैं 3 भाई और तीनों तबाही। सबसे पहला है ना, मेरी सास के कितने 5, लेकिन यहाँ है कार्बन के कितने 3, तीनों तबाही। पहला है जी डायमंड, आपको पता है वेरी सुंदर होता है डायमंड, बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड अगला है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट सर इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स अ वेरी चीप। आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है भाई, ये चीप नहीं है। बचपन आपका इससे शुरू हुआ है ना। ये देखिए जरा गौर से, ये है हमारी सुंदर सी पेंसिल, देखिए भाई पेंसिल, हाँ ओके, पेंसिल मीनिया। तो बच्चे ये है पेंसिल, हाँ सर डायमंड नहीं दिखाया है ना भाई, डायमंड नहीं लाया हम इसलिए नहीं दिखाया, ठीक है। ये है ग्रेफाइट। और आपका फ्लोइन, ये भी नहीं है हमारे पास ही, दिखाते हैं ना फ्लोइन। तो डायमंड क्या है भाई, डायमंड भी, डायमंड तीनों चीजें कार्बन से बनी है, लेकिन अंतर क्या है। जैसे माने भाई तीनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है, क्यों, क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर यानी कि तीनों की परवरिश अगर अलग अलग तरीके की, तीनों का माहौल अलग अलग है। मानो एक को फॉरेन भेज दिया पढ़ने के लिए, एक को गाँव में भेज दिया दादा दादी के पास, और एक की परवरिश माँ बाप खुद कर रहे हैं, है ना। अब हम ये नहीं कह रहे किसके अच्छे होंगे किसी गलत होगी, लेकिन तीनों के नेचर्स अलग अलग होंगे, है ना। तो सिमिलर डायमंड ग्रेफाइट तीनों की, तीनों बने कार्बन से, लेकिन तीनों में अंतर है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। डायमंड भाई, डायमंड के जो होती है, डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो डायमंड क्या है, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड बाय 4 कार्बन, यानी कार्बन डायमंड कैसा है, डायमंड में जैसे 1 2 3, जैसे मेरी गर्दन और ये मेरे पेड़ ना, ये मैंने पेड़ निकाले, तो ये 4 चीजें, 4 बॉन्ड कार्बन से बने, यानी 1 2 3 4, चारों आसपास सारे कार्बन से, चारों तरफ कार्बन लगा है। जैसे ये बेचारा कार्बन, इसके दाएं कार्बन बाएं कार्बन बाएं कार्बन नीचे कार्बन, सब तरफ कार्बन, तो कार्बन से घिरा हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है रिग्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड मेक द वेरी हार्ड सब्सटेंस, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है भाई, इजीली दांत से खुरेस के तोड़ना आसान नहीं है। और ये क्या है, नॉन कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेचारा अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता, इतना महंगा लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता। लेकिन ये है ना, ये बच्चा इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है। इसका एक्सपेरिमेंट देखना है, शॉर्ट्स डाल देंगे। अब अगला भाई है ना, अगला भाई है जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जी, ग्रेफाइट भैया
एक कार्बन इधर है, तो ये अपने 1 2 3 3 कार्बन ऊपर के हैं, चौथा कार्बन ले लेते हैं नीचे वाला, चच्चा जी वाला। यानी कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, जैसे ये कार्बन एक, तो देखो 1 2 3 3 कार्बन इधर है, चौथा इसका ठीक नीचे से रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। इसी स्ट्रक्चर के वजह से ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट ईच कार्बन अटेम्प्ट द 3 कार्बन ऊपर के द सेम प्लेन, यानी उसका जो सेम प्लेन में लाई करेगा उससे नीचे वाले कार्बन से हेक्सागोनल अरेंज होता है, इसका अरेंजमेंट हेक्सागोनल होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हेक्सागोनल। और भाई ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपी, वेरी वेरी स्मूथ होता है। ना का मापा चना कामा पापा, इसे के साथ ना आपने लिखा है। तो ग्रेफाइट भाई द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है ना। एक्सपेरिमेंट देखना, शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है, डिमांड है करेगा। तो ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है। ओके जी बच्चे, पहनी पहना। अब क्या है हमारा फ्लोइन, फ्लोइन कैसा, इट इज द एलोटॉप्स ऑफ द कार्बन कंटेनिंग द 60 कार्बन, 60 कार्बन से बने हुए एक तरीके की फुटबॉल बॉल कह सकते हैं, वो होता है द एलोटॉप्स ऑफ द नेम, किसका नाम क्या है, बर्क मिस्टर फुलर इन आफ्टर द अमेरिकन, है ना, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी खोज करी, इसके देखा तो उन्हें पता चला। ओके, तो आप जब जनरली एग्जाम में कार्बन और ग्रेफाइट के बीच में अंतर था, तीनों एलोटॉप्स पूछे जाते हैं और तीनों में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 2026 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक लगा लीजिए। हाँ, सवाल बनेंगे, सवाल कैसे बनेंगे, पहले हम पूरा डिटेल में वन शॉट कर लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर, ठीक है जी। वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर कैसा है, वर्सिटाइल। कार्बन कैसा है, कार्बन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट, वर्सिटाइल नेचर, कार्बन का नेचर ऐसा भी, कार्बन चेन भी बनाता है, चेन हम चेन बचपन में खेला है, कार्बन चेन भी बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाता है, कार्बन के बीच में ब्रांचेस भी होती हैं, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, जैसे जैसे कार्बन 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 कार 2 कार 3, है ना, ऐसे कार्बन बनाता है, इन ब्रांचेस होती है, जैसे ये कार्बन चेन, इसके इसमें ब्रांचेस लगते हैं, ये ब्रांचेस, ये, और कार्बन क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है जस्ट लाइक अ बेंजीन। सर ये बेंजीन क्या है, बेंजीन हमने सुना है, बेंजीन क्या है ना, बेंजीन इस कुछ नहीं है, कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर को ही बेंजीन कहते हैं बच्चे, ये एग्जाम में बनाने को आता है आपका, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इसे अगर हम क्लोज तरीके से बनाएं तो एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन लगे रहते हैं, तो इस तरीके से ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सबको पढ़ेंगे फिर। कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है, लिखिए। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स। कार्बन 4 अलग एटम्स के, 4 कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, 4 अलग एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मोनो कोवेलेंट एलिमेंट। इसलिए कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट, है ना, बहुत सारे हैं भाई, मन चला है भाई, कार्बन कार्बन के इतने रिलेशन इतने हैं, ये कहते हैं ना, एलिमेंट दोज एंड द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, बहुत सारे चीजों से स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड बनाता है कार्बन, है ना। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है कार्बन की, जिसके साथ नया बॉन्ड उसके साथ नई प्रॉपर्टी, है ना, मतलब जिसके साथ मिलेगा उसके साथ अलग हो जाएगा, रशिया में जाएगा तो रशियन बन जाएगा, अमेरिका में जाएगा तो अमेरिकन बन जाएगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा, बिहार में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, है ना, बाहिया में कसी के सैया, है ना, ऐसे करने लगेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइट, तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में आता है, व्हेन कार्बन को मेक अ बॉन्ड विद अ हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं बच्चे, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। ये पेंसिल से मिस्त्री लोग कान पे लगाते हैं ना, तो ये कितना काम आती है, मतलब बचपन से 55 तक काम आती है पेंसिल, बचपन में बच्चा हाथ में रखता है, 55 में, है ना, लाइनें कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं, है ना, आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट हो तो वो भी यूज कर सकते हैं ना। तो बचपन से 55 तक का कार्बन का साथ आपका, इवन आप मर जाएंगे तो भी कार्बन एलोटॉप्स के थ्रू पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी पुरानी है कितनी पुरानी नहीं है ना, इस तरीके से। ठीक है भाई, लिखें जरा इसे। तो कार्बन के दो चीजें हैं, कार्बन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम आर द सेटिस्फाइंग फॉर्म द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और उसमें हाइड्रोजन जड़ी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में जी डबल बॉन्ड हो सकता है, जी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके जी, समझ गए, है ना? तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसमें क्या होता है? दे आर द लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए, है ना? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो साइक्लिक भी होते हैं भाई, अनसैचुरेटेड, है ना? साइक्लोहेक्सेन इज द एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन, इसी को बच्चे बेंजीन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, ठीक है? यही आपका बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है C6H12, नो 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 नो, इट्स नॉट अ बेंजीन, बेंजीन इधर आएगा, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, है ना? साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लग गए, 1 2 ये लग गए। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन सेट हो। अब यहाँ पर क्या होता है? 12 के लिए 6 हाइड्रोजन आ जाते हैं। बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन अनसैचुरेटेड है और साइक्लोहेक्सेन क्या है आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? इसका फॉर्मूला C6H6। बेंजीन इज द मेड ऑफ द 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI टॉपिक, ठीक है? VVIT, है ना? VVIT, ठीक है बच्चे? अगर नोमेनक्लेचर भी करेंगे, नोमेनक्लेचर अभी शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन नोमेनक्लेचर एक वास्ट टॉपिक है ना? उसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में वीडियो डाल देंगे अलग से। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, धन्यवाद, है ना? मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, तो आप थैंक यू लिख सकते हैं, है ना? अब बात करते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन के साथ में कोई जुड़ जाता है, चिपक जाता है ना, उसे कहा जाता है जी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एंड ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप है जिनके जुड़ने से कार्बन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हमारे पास देयर आर बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, कौन सा है जी? चलो, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हेलोजन। कौन सा? हेलोजन, हेलोजन है सर, हम तो लाइट होती है जी हेलोजन, ये काका पढ़ा रहे हो, हेलोजन कहते हैं बच्चे, ठीक है? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे पीरियोडिक टेबल कहाँ गई? ये रही, तो यहाँ देखो ऐसे लिखा है, कहाँ है जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? ये सारे हैं आपके हेलोजन्स, इन्हें हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ओके सर, ठीक है। तो इस हेलोजन में क्या बात है? तो हमेशा कभी भी हम अब कार्बन की आयुपैक नेमिंग करते हैं, तो उसमें हेलोजन्स ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको ये सब बताता हूँ, नोमेनक्लेचर के साथ साथ, ठीक है? चलो इधर ही बात करते हैं जी, एक साथ ही काम हो रहे हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए। तो फंक्शनल ग्रुप बच्चे, एक आपका हेलोजन ग्रुप, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कार्बन के साथ लगाता है। फिर होता है आपका अल्कोहल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? है ना, हेलो एल्केन लिखा हुआ है ना? अल्कोहल ग्रुप जिसमें लास्ट में OH लगाया था कार्बन के साथ, जिसमें कार्बन के साथ में OH लगा है, इसमें कार्बन के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है? ये हो सकता है। एंड ये हो गया। एंड थर्ड हो सकता है बच्चे, कार्बन के आखिरी कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन, तो उसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। उसे पढ़ते हैं अल, है ना? जैसे अल कबीरा, है ना? इस तरीके से। और कभी भी कार्बन, आखिरी कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ रहा है और OH आ रहा है, मतलब अल्कोहल के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें आवाज आती है ओइक एसिड, कैसे आती है? ओइक, ओइक, ठीक है? फिर है आपका कीटोन ग्रुप। अच्छा, कौन सा ग्रुप? कीटोन, है ना? कीटोन, कीटोन, कीटोन ही कीटोन। कीटोन में ये है कि इसमें क्या होगा, किसी बीच के कार्बन में, इधर भी हाइड्रोजन कार्बन, सेंट्रल वाले कार्बन, हर बार हम बात कर रहे हैं
आखिरी कार्बन, लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप में सेंट्रल कार्बन या फिर किसी बीच के कार्बन में, मतलब कॉर्नर्स कार्बन को छोड़कर बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है तो उसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप। ठीक है। फिर आपका एस्टर। ठीक है, एस्टर में क्या होता है? एस्टर में इधर ऑक्सीजन है, इधर कोई कार्बनिक कार्बन लगा है, इधर कोई कार्बन लगा है। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड। ओके, इतना समझ में आया हमें? हाँ जी। थोड़ा सा अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। फिर अब हम बात करते हैं ना कार्बन की IUPAC नेम की। ठीक है, तो एक बार और इसे बता देता हूँ मैं शॉर्ट में जल्दी से। तो बच्चे, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जब कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ या कार्बन के साथ कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन आता है तो उसे कहते हैं हेलोजेंस, है ना। जब कार्बन के आखिरी कार्बन में, किसमें? आखिरी कार्बन में क्या आए बच्चे? आखिरी कार्बन में OH आ जाए तो वो हो जाता है अल्कोहल ग्रुप। जब कार्बन आखिरी कार्बन में आ जाता है कार्बन के साथ, किसके साथ में? कार्बन के साथ में एक क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, और डबल बॉन्ड के साथ और एक हाइड्रोजन आ गया। ध्यान रखना, वहां पर OH एक साथ है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो हो जाता है एल्डिहाइड। इसकी आवाज आती है अल, जैसे अल्कोहल में होती है ओल की आवाज आती है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे ध्यान रखना है कि लास्ट के कार्बन में डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल ग्रुप है तो आपको तो अल्कोहल हो गया सर। लेकिन जब इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ जाए, देखो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर OH अल्कोहल, तो उसका नाम हो जाता है ओइक एसिड, है ना। ओके सर, समझ गए। अब कीटोन ग्रुप में क्या होता है? कीटोन में बच्चे, कीटोन में यहाँ पर कीटोन में कौन, जैसे मान लो 4 कार्बन हैं, ये 4 कार्बन से कॉर्नर कार्बन को छोड़ के कहीं भी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो उसे कहते हैं कीटोन ग्रुप। उसमें आवाज आएगी ऑन, 1 लिखा है लेकिन ऑन की आवाज आती है। कैसे आती है? ऑन। ओके। एस्टर में बता दी मैंने आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई कार्बन के चयन होगी तो बीच में ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन अलग टाइप का, R डैश का मतलब ये है अलग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की, है ना, IUPAC में। तो बच्चे IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक कार्बन है तो उसे पढ़ते हैं बच्चे मैथ, 2 कार्बन है तो उसे बोलते हैं एथ, 3 कार्बन है तो बच्चे उसे बोलते हैं प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डैक। ये दिसंबर बोलते हैं ना, दिसंबर, तो डैक। ओके, इतनी बात क्लियर। एंड दूसरी बात है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ना, हमने किसकी बात की थी भाई? हाइड्रोकार्बन की, है ना। हाइड्रोकार्बन, इसको लिख सकते हैं बच्चे हैंड टू हैंड, है ना। हाइड्रोकार्बन में बच्चे क्या था? एक में था आपके सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और एक में आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, तीनों के नाम अलग होते हैं, ठीक है, तीनों को बनाने का फॉर्मूला अलग होता है। तो इसका होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, इसका है CnH2n। n क्या है? n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं n की वैल्यू 2, तो n 2 भरना है और हमें बनाना है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं L कैन, डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं L कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं L काइन। ठीक है, इसमें आती है हमारी आवाज N, इसमें इन, इसमें आइन। कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड तो एल्कीन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। जैसे मेरे साथ कूद कूद के बोलिए, एल्केन एल्काइन, एल्केन एल्केन एल्काइन के समान में। सुध कह दो ना +2, कह दो ना -2, कह दो ना, है ना। बहुत देखा हमने रील में, एक सर को पढ़ाते हुए, देखिए जरा से लिखिए, पूरा आ रहा है कैमरा में? यस, ओके, है ना। बच्चे इसको नोट करते रहिए, ठीक है। तो कह दो ना +1, तो हमने इसे, ठीक है, अब हमें n की जगह 2 रखना है फॉर
एल्केन्स। तो सी एन की जगह 2H2 × 2 तो ये हो जाता है C2H, 2 दूनी 4 और 2 6। अब इसका नाम क्या होगा ना, अब इसका नाम कैसे रखा जाएगा, इसका हमें नाम बताना है। पहले बात इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन, इसके उसमें कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, देखो हाँ सारे तो 6 यहाँ हैं और सबके इसमें सिंगल बॉन्ड है, यस। तो ऐसे पता चलता है हमें कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चे। वीडियो 4 घंटे का बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे, है ना। टॉपिक्स तो वही है, तो इसलिए आप घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एम ये है कि टाइम को कम से कम यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए। ठीक है, अभी की कंडीशंस को देखते हुए तो आपको फॉर्मूला याद रखने, एल्कीन एल्केन एल्काइन का सामान्य सूत्र, ओके। और ये अब इसका सर नाम कैसे लिखना, अब इसका नाम, इसमें अभी कितने कार्बन है, 2, तो इसमें 2 कार्बन है मतलब एक, तो 2 कार्बन के लिए नाम आता है एथ। सबके इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये है सिंगल बॉन्ड आएगा तो इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथ इन, एथ इन। और इतना आसान, हाँ जी इतना आसान, ठीक है। और सर थोड़ा नोमेनक्लेचर बताइए, ठीक है बच्चे बताते हैं, ठीक है। तो अब हमें सारे ग्रुप सीख लिए, आप थोड़ा सा इनका नोमेनक्लेचर, उसके बाद होमोलोगस, आप नोमेनक्लेचर पहले, चलो नोमेनक्लेचर ही कर लेते हैं भाई, क्लेचर, ठीक है। अब एग्जाम में ये आ गया कि भाई आप हमें नाम बताओ C2H4 का क्या है, ठीक है, C2H4 का, और नाम बताओ C3H, इसका नाम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी नाम लेते टाइम सबसे पहले इसमें कार्बन कितने है ना, कभी भी आप नामकरण करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड रूट, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा भैया 2 डिग्री सफिक्स, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, उससे पहले रहेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अभी सफिक्स क्या होता है, सफिक्स लगते हैं आगे, प्रीफिक्स लगते हैं बाद में कार्बन चेन सेंटर में। तो अब हम यहाँ एक सफिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री में हो सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, कैसा साइक्लिक, कैसा साइक्लिक, जैसे कि इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आ गया। 2 डिग्री में हो सकता है आपका ब्रोमीन, है ना। तो यहाँ पर जनरली हेलोजेंस होंगे, क्या होंगे आपके, हेलो एल्केन्स, है ना, हेलो एल्केन्स, जैसे कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें। वर्ड रूट में कार्बन की गिनती करना है। 2 डिग्री में हो सकता है आपका बॉन्ड, है ना, कार्बन 2 मैथ एन 2, है ना, इसमें हो सकता है आपका इन एन आइन, इसमें लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या बच्चे, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे पढ़े थे ना अभी हमने वो। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल करते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें देखना भी क्या है, इसमें साइक्लिक हेलोजन वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट है, कितने कार्बन है, 2, तो इनको स्किप करेंगे। डायरेक्ट वर्ड 2 कार्बन के लिए क्या आता है, क्या आता है जी, एथ, ओके सर। तो लिखा हमने इसका एथ। सबके इसमें कितने बॉन्ड लग रहे हैं हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि सिंगल है डबल बॉन्ड, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो। 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने लगाने, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। भाई बैलेंस कितनी होती है कार्बन की, 1 2 3, ये तो कम हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। देखो इस कार्बन की गिनो 1 2 3 4, इस कार्बन की गिनो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो वो क्या आएगा एथ, इसका 2 डिग्री सफिक्स, भाई इन है एन, इन या एन, सर डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा इन, इसका नाम हो गया एथ इन। सिमिलर इसका, अब इसमें कितने हैं, इसका स्ट्रक्चर देखा भाई, 1 2 3 कार्बन, हाँ 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 लगाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर ही गलत। 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, और लास्ट में क्या लगा है OH, यानी सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम मैथ एथ प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोप,
प्रोप, सबके इसमें सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप एन, है ना, प्रोप एन ई है, ई हटा देंगे, और अल्कोहल ग्रुप के क्या लगता है, ऑल, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल, इसका नाम जाएगा प्रोपेन ऑल। कैसे बताया जी, दोबारा बताएं जी। हाँ देखो ना भाई, क्या हमारा अल्कोहल ग्रुप है, ये रहा, अल की आवाज आएगी ना, ओ एच लग जाएगा, लगा दिए ना, प्रोपेन ऑल। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है, जितने भी नोमेनक्लेचर करेंगे आपके यहाँ से हो जाएगा। गॉट इट, ओके सर, गॉट इट, है ना। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा ये बना, ये है कार्बन, ठीक है। अब बच्चे कभी भी आपको नोमेनक्लेचर करने तो ऑलवेज सिलेक्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वॉट एवर, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करें थी, सबसे लंबी सर कौन सी हो सकती है, यहाँ गिनते हैं, ये कैसी, ये क्या बना रही है सर आपने, जिगजैग 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 जिगजैग, कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन है सारे, ये सब 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दोनों ही लंबी पड़ रही है, दोनों ही सिमिलर है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बच्चे जहाँ से ब्रांच पास पड़ रही है वहां से काउंटिंग करें, तो ब्रांच यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पर एक नाम दिया, 2 3 4 5 6, 6 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना, क्यों करा, ब्रांच ये। अब इसका सबसे पहले बच्चे जो ब्रांचेज होती है ना, ये होती है आपकी 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स, है ना। इन ब्रांचेस को अगर सिंगल कार्बन आता है ना, तो इसको हम करते हैं ना, ये सिंगल है एक कार्बन, तो इसको कार्बन को एक कार्बन है ना, तो इसको लिखते हैं मैथ, ठीक है, मैथ, एक कार्बन है ना, मैथ। अब कभी भी कार्बन में एक्स्ट्रा ब्रांच आती है तो उसे आइल बोलते हैं, तो क्या होता है, मैथ आइल। कितना हो गया, मैथाइल, कौन से नंबर पे आ रहा है कार्बन के, दूसरे नंबर पे, तो फर्स्ट सो 2 मैथाइल लिख दिया, 2 मैथाइल कैसे लिखा, एक कार्बन था ना मैथ, तो लास्ट में 2 मैथाइल। अब कार्बन गिनती 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या था, मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स, हेक्स सबके इसमें सिंगल बॉन्ड है, एन, 2 मैथाइल हेक्सेन, 2 मैथाइल हेक्सेन, 2 मैथाइल हेक्सेन इसका नाम, सिंपल, ओके सर, सिंपल, चले आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना हेलोजन ग्रुप, वो होमोलोगस है ना, वी वी आई, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफ बी फॉर बोल, वी वी आई टी एफ बी, वी वी आई टी एफ बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड 2026, होमोलोगस सीरीज एग्जाम में आता है ना। होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें भाई इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CH2 का अंतर होता है और सेम टाइप का फंक्शन ग्रुप लगा होता है, उसे कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज बच्चे नथिंग बट क्या होता है, एक ऐसी सीरीज है, जैसे आपने एपी पढ़ा है ना, एपी में क्या होता है, अंतर सेम रहता है, तो इसमें होमोलोगस सीरीज में भी अंतर सेम रहेगा। अंतर कितने का रहेगा, CH2 का, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक ही टाइप का फंक्शन ग्रुप लगा रहेगा, जैसे कि, और उस फंक्शन ग्रुप का कितने, देखो CH2 मतलब कार्बन है, तो कार्बन का मास निकालेंगे 6 दूनी 12 और हाइड्रोजन 2, 12 और 2 14, तो 14 mu आएगा, ठीक है। तो ऑल होमोलोगस मेंबर्स हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, उनका सबका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। जस्ट लाइक कम्युनिटी कह सकते हैं ना, जैसे कुछ लोग किसी जैन कम्युनिटी है, कोई पारसी कम्युनिटी है, कोई शिया कम्युनिटी है, कोई सुन्नी कम्युनिटी है, कोई बनिया कम्युनिटी है, कोई आपकी इस्कॉन की कम्युनिटी है ना, कोई सूफीज्म है ना, कोई अलग अलग कम्युनिटी है ना, तो वैसे ऐसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उसी को होमोलोगसिस कहते हैं, सेम टाइप का ना, जैसे उसमें जनरल फॉर्मूला सेम है। अगर मान लीजिए जो इंसान इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक, जो हिंदुज्म की प्रैक्टिस कर रहा है उसके अंदर सेम प्रोसेस होंगे ना, कि सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, इस तरीके से चीजें। तो all homologous series have a general formula. The physical properties of the homologous members are the gradually property of the each other. सबकी सबकी सेम रहती है, जैसे अल्कोहल ग्रुप है, कोई सी भी अल्कोहल पियो, नशा शराब में होता तो नास्तिक बोतलें, है ना बेटा, शराब में ही होता है नशा, तो क्या आता है ना, लोगों को चक्कर आते हैं,
क्यों आता है? क्योंकि एक ही टाइप का होमोलोगस सीरीज, यानी एक ही टाइप का ग्रुप है, उसका जनरल फॉर्मूला भी एक है, इसलिए उसको कहते हैं उसे होमोलोगो सीरीज। जैसे एक सीरीज में लिखूं, जैसे टूटा ही सही प्यार जटा तो सही मैं खुद ही मां। अब ये बताए भाई, क्या ये होमोलोगो सीरीज है? यस और नो? लेट्स वेरीफाई। इसमें भाई फॉर्मूला तो जनरल एक ही लग रहा है भाई। अब देखें क्या इसमें CH2 का अंतर है या नहीं। तो इसमें से इसे घटाओ, C2 में से एक सी गया, एक सी बचा, S6 में से 4 6 गए, कितने से H बचे, तो CH2 का अंतर है। यहाँ देखें, यहाँ भी 3 में से 2 गया, एक कार्बन बचा, 8 में से 6 गए तो 8। तो अंतर तो सेम है। क्या इनका जनरल फॉर्मूला सेम है? देखें जरा स्ट्रक्चर। हाँ, ये तो भाई इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनना है? CnH2n+2। सर आपको कैसे पता? अरे भाई ये प्रैक्टिस पता चल जाता, अगर नहीं भी दिखा तो स्ट्रक्चर आप देख लो, सब में सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है ना? कैसे देखो, एक 4 कार्बन, इधर देखो 2 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, दे ऑल आर कौन सा ग्रुप? एल्केन्स। सारे एल्केन्स है ना? कौन सी कैन से? एल्केन। ओके सर, धन्यवाद। ओके, नोमेनक्लेचर बच्चे हमने कर लिया। देखो सफिक्स बता दिया, पीछे रखते हैं, प्रीफिक्स बता दिया है ना, नेम बता दी कैसे लिखते हैं, सब कुछ बता दिया, IUPAC की नेमिंग करना सिखा दी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, ओरा कंबंशन, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं सब जलते हैं। आपने रूम फ्रेशनर देखा है ना, वो अल्कोहल से बनता है। और आपके स्प्रे होते हैं परफ्यूम वगैरह फ्रेगनेंस के लिए, वो सारे अल्कोहल से बनते हैं। सब क्या होते हैं? फ्लेमेबल होते हैं ना, जलाते हैं हम। तो ऑल आर फ्लेमेबल। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, दिखाएं या नहीं दिखाएं? चलो एक्सपेरिमेंट शॉर्ट्स डलिए चैनल पे देख लेना। ओके, कंबंशन हो गया। ठीक है बच्चे, तो जैसे कि द प्रोसेस इन द बर्निंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड इन एयर, जैसे कि क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट वगैरह सब चीज़ रिलीज होती है। द लाइट इज नोन एज कंबंशन। जब हम उसे खुला जलाते हैं ना। अब हम देखेंगे, अगर हम कार्बन कंपाउंड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होती है वो, जितने भी, अगर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है तो उसकी फ्लेम ऑलवेज ब्लू होगी। जैसे आप LPG गैस घर में देखते हैं, उसकी फ्लेम कैसी है? ब्लू। तो वो सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है, इसलिए उसकी फ्लेम ब्लू है। ठीक है। और लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी है ना जो गांव में खेत में कंडे उपले लकड़ी वगैरह होती है, या शहर में भी हम जलाते हैं, तो जितनी भी लकड़ी जलाते हैं वो होता है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का फ्लेम कैसा होता है? येलो, और इसका होता है ब्लू। येलो फ्लेम में वो हमेशा वेस्ट मटेरियल, धुआं और क्या कहते हैं, राख वाख छूटता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कंबंशन नहीं होता अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में प्रॉपर कंबंशन होता है, कोई जीरो एरर बचता है। जीरो एरर का मतलब कोई नाम और निशान नहीं बचता, क्या आग लगी थी, अगर हमें चूल्हा है तो क्या बर्तन काले होते हैं? नहीं होते। क्या नीचे कुछ कूड़ा गिरता? नहीं होता। लेकिन गाँव में जब बनते खाना बनाते हैं तो उसमें पहले मिट्टी लगाते हैं बर्तन, ताकि बर्तन काले ना हो। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें स्मोक वगैरह निकलता है ना, तो है ना। एग्जाम्पल CH4 कार्बन कंपाउंड है, तो हीट एंड लाइट निकलेगी। ओके, अब है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? कार्बन अंडरगो द ऑक्सीडेशन। जब कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे अब जितने भी टॉपिक है सारे एग्जाम में दिख रहे हैं, मैं है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। तो कार्बन का कोई कंपाउंड है, ये है अल्कोहल। ठीक है, ओ से लगा है, पता चल गया। जब क्या होगा, अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल है? 1 2 कार्बन है ना, तो जब एथेनॉल में है ना क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना। इट्स माई इंट्यूशन पावर। तो मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। what will happen when we add what will happen when we add alkyl camenophore in a ethanol? तो आपको बताना है when we add ethanol in a alkyl camenophore ethanol में कैमेनोफोर ऐड करते हैं तो CHO बनता है। यानी कि भैया अल्कोहल से आपने क्या बना दिया? ओइक एसिड। मतलब कौन सा बना दिया? कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर एथेनॉल था, एथेनॉल से आपने बता दिया एथेनोइक एसिड। क्या बना दिया? एथेनोइक एसिड। आपसे पूछेंगे एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने में क्या डालें, तो कैमेनोफोर, K2CrO7 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाला है ऑक्सीडेशन से। ठीक है।
ओके, सेक्शन बी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा सारा। सेक्शन ए में हमारे 2 चैप्टर रह गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, तो वो भी कमिंग सून आ जाएंगे। एंड फिजिक्स में भी 2 चैप्टर रह गए, तो 2 4 और एक यहाँ से खत्म सारा सिलेबस। ठीक है, दीज सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पूछेंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन है जी? ये है जो इसे ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प कर रहे हैं, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैटलिस्ट से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन इनके होने ना होने से फर्क पड़ता है ना। लेकिन आपकी लाइफ क्या ही एग्जाम्पल छोड़ो, है ना, आपकी लाइफ में तो उसके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है भाई, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी लाइफ में नहीं पढ़ रहा आपके होने ना होने से, तो आप भी पढ़िए। कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, एल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज आर कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पूछें कि भाई अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है, तो अब लोग K2CrO7 या KMnO4 डाला जाता है। हाँ जी, कौन सा डाला जाता है ये लिख दिया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा, कैश बेस भी यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हम जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सवाल आता है, द एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। व्हाट पूछेंगे, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। अब बोलिए हाइड्रोजनेशन क्या है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या है, दोबारा, हाइड्रोजनेशन वो प्रोसेस है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके गॉट इट, ओके सर। तो अब यही बच्चे प्रोसेस है, आप पूछते हैं द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है इंडस्ट्री में, इट्स रिपेयर टू वेजिटेबल घी, है ना, वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। बच्चे जितने भी हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, है ना, दे आर अनसैचुरेटेड। जितने भी ऑयल्स होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं। ठीक है, जब हम उन्हें गर्म करते हैं, है ना, अनसैचुरेटेड होते हैं, तो वो सैचुरेटेड से क्या बन जाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो वनस्पति, इसलिए वनस्पति घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके गॉट इट। तो ये है, तो इसका हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, वनस्पति घी से वनस्पति ऑयल बनाने में। ठीक है, वनस्पति घी आपका अनसैचुरेटेड होता है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, है ना, ये कम रिएक्टिव होता है। तो इसलिए ज़्यादा तेल को जब गर्म करते हैं, पकोड़े तलते हैं, तो वो तेल डीजल जैसा होता है, ज़्यादा यूज़ में, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड टूट चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या हो जाता है सैचुरेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओ सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन उड़ते जाता है, जिसकी वजह से वो खाने में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाएगा, आपको मर जाओ। तो इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है हाइड्रोजनेशन का, आप बोलेंगे वनस्पति घी टू फ्रॉम वनस्पति ऑयल। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं भाई, मेथेन में क्लोरीन ऐड करते हैं सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा भाई, क्लोरोमीथेन। द रिएक्शन इज विद द वन मोर, इसमें कुछ नहीं करा भाई, एक जैसे ये CH4 4 हाइड्रोजन है, इसमें रिएक्शन को बताते हैं। इसमें हमने क्या करा, क्लोरीन क्लोरीन, तो इस क्लोरीन ने इस पे अटैक करा, हमला इसके इस बॉन्ड पे, तो बॉन्ड टूट गया। अब इस बॉन्ड को टूट गया तो कहानी क्या बनी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चौथा क्लोरीन आ जाएगा, और एक क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर अलग से भाग जाएगा HCl। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, अब सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। सबसे अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन विद सोडियम, जब किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो सोडियम एथेनॉक्साइड बनेगा, सोडियम एथेनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जब एथेनॉल की रिएक्शन, एथेनॉल को गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग द एक्सेस ऑफ, जब अल्कोहल को भाई गर्म करेंगे, एथेनॉल को गर्म करो और उसमें क्या डालो, एस्टोएसोफेन एसिड डालोगे एट 170 डिग्री सेल्सियस, गेट द हाइड्रोजनेटेड एथीन। यानी कि अल्कोहल एक, जब हम इसमें सोडियम डालते हैं
जब अल्कोहल में मतलब एथेनॉल में जब हम सोडियम डालेंगे तो सोडियम एथेन ऑक्साइड बनेगा। अगर आपसे बोले भाई आप हमें बताइए, हमें क्या बनाइए, C2H5 से हमें C2H4 बनाइए, मतलब एथेनॉल से एथीन बनाइए। एथेनॉल से एथीन बनाने के लिए क्या मिलाया जाए, वो है ना, क्या मिलाया जाए, तो आप बोलेंगे कुछ ना मिलाया जाए, H2SO4 मिला दीजिए कंसंट्रेटेड, काम हो जाएगा एट 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 473 डिग्री केल्विन, लगभग 400 है, 414 है, 500 कुछ केल्विन में से कन्वर्ट करने ना उतने केल्विन पे गर्म करें, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी को होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट, सारी रिएक्शन को लिखें, सवाल बनते हैं बच्चे, ठीक है, अलग अलग सेट में बनेगा। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो उससे बनता है भाई एस्टरफिकेशन, इसे कहते हैं एस्टरफिकेशन। जब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड मिलता है, आप बोलेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड एथेनॉल इन एथेनॉल, एथेनॉल एथेनोइक एसिड को दोनों को मिला देंगे विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनता है एस्टर, क्या बनता है एस्टर। और इस एस्टर का यूज होता है इंडस्ट्री में, फ्रूट फ्रूट वगैरह जितने भी रबड़ वगैरह, फ्रूट वगैरह रबड़ होती है ना, तो खुशबू आती है, वो हो गई फ्रूटी बनाने के लिए, जितना भी फ्रूट लाइक स्मेल जिसमें होती है प्रोडक्ट में, सब में एस्टर डाला जाता है। ओके, अब है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप कैसे बनता है, जब एस्टर में बच्चे कास्टिक सोडा डाल दें, एस्टर बन गया है ना, जो फ्रूटी में डलता है एस्टर। जब हमने एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों को मिलाया, एस्टर बन गया। अब इस एस्टर में कास्टिक सोडा NaOH मिलाएंगे तो आपका साबुन बन जाएगा, सोप, है ना। इस सोप से आप नहाइए, है ना, आराम से, और इसमें थोड़ा सा फैट ऐड कर देते हैं, इससे हमारी स्किन को रैशेज वगैरह ना हो ना, ऑयली रहे थोड़ा सा, इसलिए। रिएक्शन विद बेस, अगर जब इसकी रिएक्शन भाई एस्टर की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो क्या होता है, बेस से कराने का मतलब भाई NaOH क्या है, बेस है, तो बेस से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, विच इज साबुन। सोडियम एसीटेट क्या है, सोप है नहाने वाला, ठीक है। और पानी निकलेगा, पानी को हम थोड़ा गर्म करते रहेंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, थिक सा प्रोडक्ट मिलेगा, उससे आप साबुन की भट्टी बनाइए और बेकिए, है ना। इसलिए बच्चे कहते हैं पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती, पढ़िए। अब अगर स्किल्स अच्छी है आपके ना, सेल्स मार्केटिंग विजन अच्छा है, तो आप अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, भाई जब किसकी भाई एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब क्या कराएंगे, कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एथोक्साइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये रिएक्शन भी लिखना है। एसीटेट क्या है भाई, एसीटेट आपका ये रहा, एसीटेट एसिड की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट। और चाहे अगर देखो, चाहे एसिड, दोबारा सुनिए, क्या है आपका एसीटेट एसिड, एसीटेट एसिड की रिएक्शन NaOH से कराए या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराए या सोडियम कार्बोनेट, तीनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट सेम मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, सोडियम में। लेकिन जब कास्टिक सोडा से कराएंगे तो वाटर बनेगा, इसमें वाटर भी बनेगा प्लस एक्स्ट्रा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओके, समझ गए जी, ओके जी, धन्यवाद। अब बच्चे सोप और डिटर्जेंट में अंतर, सोप क्या होता है, सोप यानी साबुन, है ना, तो सोप द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन होती है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन में सोडियम पोटेशियम होता है। द एंड ionic end of soap the interaction with water while the carbon chain is intact to oil, ऑयल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सोप में होता है। इसी प्रोसेस में आपका मिक्सचर ठीक है बच्चे, मिसेल मसल मसल के हाथों में, तो मिसेल क्या होता है, पानी, मिसेल का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, मिसेल हमारा एसिड और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा अंतर बता दूं, जो सोप होता है आपका यानी साबुन, साबुन में थोड़ा सा फैट होता है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी कि खेत खलिहान में डाल सकते हैं नदी में प्रवाह कर सकते हैं नदी को हार्म नहीं होगा, ठीक है। एंड जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिससे नेचर को नुकसान होगा, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कपड़े की धुलाई में काम आते हैं। अब हमारे कपड़े की धुलाई कैसे होती है, क्या होता है बच्चे, जैसे आपको पता है पानी और तेल कभी नहीं मिलते, पानी और तेल कभी नहीं मिलते, उन्हें मिला देते हैं। जैसे आप किसी से नहीं मिले होंगे ना, आप हो और आप किसी से नहीं मिले हैं, समझ रहे हो, तो एक बिचौलिया आता है आपको मिलवाता है, तो सिमिलर है बिचौलिया डिटर्जेंट। तो ऑयल और पानी नहीं मिलते कभी भी,
तो वो सफाई कैसे होती है भाई? फिर पानी जैसे आपके कपड़े रगड़ते हो पानी में, साफ नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा, घंटों दिन भी लग सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट डालते ही काम आसान। ऐसा क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट में क्या है भाई, वो बिचौलिया है, पानी और तेल को मिला देता है। कैसे मिलाता है? जैसे मान लो, मानना क्या रियलिटी है, जब आपके कपड़े सूखते हैं तो गंदे नहीं होते, जैसे आप पहनते हो गंदे होते हैं। ऐसा क्या भाई, आपकी बॉडी से निकलता है ऑयल, हमारी बॉडी में ऑयल, तो हमारी बॉडी से ऑयल निकलता है, वो हमारे कपड़ों में लगता है, हमारे कपड़ों से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कपड़ों ने ऑयल को ऑब्जॉर्व करा और आसपास की डस्ट वगैरह उस कपड़े पे चिपक गई, तो डस्ट जैसी चिपक गई ऑयल के साथ, तो वो बन गया मिसेल, यानी मैल वगैरह, जैसे कफ एंड कॉलर पे हो जाता है। तो उसे क्लीन करने के प्रोसेस को, आप उसे क्लीन करना है, कैसे क्लीन करेंगे? पानी डालेंगे तो पानी से नहीं होगा साफ, तो उसमें क्या करते हैं भाई, डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट क्या करता है, पानी के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक, है ना? जैसे ओ सॉरी, है ना? अभी मैं गिर जाता, है ना? एवरीथिंग फाइन? यस फाइन। तो पानी में दो हिस्से होते हैं, एक मिसेल में, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला हिस्सा भाई, ये वाला हिस्से को तेल पसंद है, इसको पानी पसंद है। क्या पसंद है? पानी। लेकिन जैसे डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट इससे कोऑर्डिनेट करता है और इसके थ्रू इसके अंदर घुस के और इसकी सफाई डुक 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 करके सफाई कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं मिसेल, एग्जाम में आता है। तो ये है आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, और हाइड्रोफिलिक जो पानी से नहीं डरता। तो ये क्या करेगा, इसके साथ इसको इस ये कार्बन है तो इसको इसके साथ मिलाने का काम करता है, और जैसे ही मिल जाता है तो गुड़ 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 करके सफाई हो जाती है और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर की शानदार अंत होता है। एमसीक्यू चाहते हैं तो एमसीक्यू की सीरीज भी आ जाएगी, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो है ना, जब तक है जहां, तो जब तक के लिए, तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाइसली पीसफुली, है ना? 1 घंटे तक कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को देखा, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना? तो ऐसे ही आप लेक्चर देखिए, पढ़िए और अपना कमबैक करिए। स्टे ट्यून विद क्यूसी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।